4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बिहार में सीटों का बंटवारा धीरे धीरे हो रहा है। प्रशांत किशोर, जिसको बताया जा रहा था कि बीजेपी की बी टीम है, आप ये समझिए कि शायद उसके लिए ही मेरे ख्याल से भस्मासुर बनने जा रहा है। 15 सीट से लेके 20 सीट के बीच में प्रशांत किशोर अगर बीजेपी को नुकसान पहुंचा देते हैं तो याद रखिएगा, उत्तर बिहार के अंदर बीजेपी की या नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनेगी। पिछले 2020 के चुनाव में बीजेपी लगभग दूसरे नंबर पे मानकर चलिए, वैसे तो पहले नंबर पर थी। 75 मेरे ख्याल से आरजेडी की थी और 74 सीट जो थी बीजेपी की थी। इस बार दोस्तों बात यह है, चिराग पासवान को कुछ सीटें दे दी जा रही हैं, 26 बताया जा रहा है। जीतन राम मांझी को भी बताया जा रहा है और वो कुशवाहा को भी 8 या 7 सीटें हो गई हैं। तो अब सीटें बीजेपी के पास बचती हैं 202। 40 सीटें तो इन्हीं में हो जाती हैं, 41 सीटें। तो अब 100 में से 100 सीटें पर ये लड़ेंगे। पिछली बार ये ज़्यादा पर लड़े थे, 75 जीते थे। तो इस बार अगर सपोज करो 100 पर लड़े और 50% का भी रिजल्ट निकल कर आया जैसे पहले आया था लगभग, तो 50 सीट आ जाएंगी, 55 आ जाएंगी। तो ये बाकी सीटें कहाँ जाएंगी? ये जो 74 पिछली बार जीती थी, वो बाकी की 15-20 सीटें कहाँ चली जाएंगी? दरअसल प्रशांत किशोर ने जिस तरह के मुद्दे उठाए हैं उससे अपर क्लास बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो सकता है। पढ़ा लिखा समाज होता है ज़्यादातर, तो हो सकता है कि उनके जहन में ये बात आ जाए कि नौकरी का, बेरोज़गारी का, महंगाई का, पलायन का, स्वास्थ्य का, सड़क का, सुरक्षा का जो मुद्दा प्रशांत किशोर बनाए हुए हैं, ऐसे माहौल में जब बिहार के अंदर जातियां, धर्म तो नहीं ज़्यादा होता वहाँ, लेकिन जातियां बहुत ज़्यादा रोल क्रिएट करती हैं इन इलेक्शन के अंदर, तो ऐसे में ये मुद्दे अगर मिसाल के तौर पे बीजेपी के उस अपर क्लास को थोड़ा सा भी इम्प्रेस कर गए तो 10 से 15 सीट अगर हिल गई तो बीजेपी बिहार से गई। और बीजेपी अगर बिहार से चली गई तो आप अंदाज़ा कीजिए कि आप सोचते हैं कि नीतीश कुमार के बिहाफ पर वो बिहार में फिर सरकार बना लेंगे। तो नीतीश कुमार की पार्टी की हालत पहले से ज़्यादा बुरी है। नीतीश कुमार के मौजूदा सांसद के बच्चे आरजेडी के रथ पे सवार हो रहे हैं, पूर्व विधायक हो रहे हैं। यदा कदा इक्का दुक्का 2 4 5 तो इधर से उधर होते हैं इलेक्शन के समय, लेकिन इतने बड़े मास लेवल पर जेडीयू से निकल करके लोग आरजेडी में जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि तेजस्वी यादव की तरफ को वो प्रेफरेंस दे रहे हैं। नीतीश कुमार का जनाधार तो जब ही खिसक गया था जब नीतीश कुमार की पार्टी के नेता लल्लन सिंह का फोटो बड़ा हो गया और नीतीश कुमार का छोटा हो गया। बीजेपी ने जिस प्रकार से सेंध मारी जेडीयू में की है, बिहार में कहीं नहीं की है। आधे से ज़्यादा जो जेडीयू है इस समय समझ लीजिए बीजेपी के लोग हैं वो भी आधिकारिक रूप से जेडीयू के, लेकिन वो लगते बीजेपी के हैं। और अगर ज़रा सा भी ऊपर नीचे कुछ हुआ तो बीजेपी छोड़कर वो जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी का साथ छोड़कर कितनी जल्दी वो भाजपाई बनेंगे अंदाज़ा नहीं कर सकते। लेकिन अभी तो फिलहाल एक नया और बड़ा धड़ा जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी का वो आरजेडी की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों ज़्यादातर उम्मीद ये लग रही है कि एसआईआर, वोट चोरी रैली, वोट अधिकार रैली, वोट चोरी का मसला, उधर तेजस्वी यादव का भी एक परफॉर्मेंस, जिस प्रकार से 3 करोड़ 18 लाख वहाँ पर नौजवान ई श्रम पोर्टल पर दर्ज हैं बिहार में। अब उनको उन्होंने नौकरी देने की बात की है। यहाँ 10-10 हज़ार रुपये से मुंह बंद किया जा रहा है महिलाओं का। मोदी जी को भी पता चल गया कि इतने भूखे हैं कि 2 वक्त की रोटी अगर दे दूंगा 2-4 टाइम तो ये फिलहाल तो मेरी बात कह ही देंगे, और है भी हक सब। 5 किलो चावल पर ही जब सरकारें जो हैं दोबारा से ले आते हैं या बदल देते हैं तो फिर बात ही अलग है। चूँकि पहले तो भूखा रखा गया, फिर जो है सांस लेने में जब दिक्कत हुई तो थोड़ा सा सांस दे दिया गया। अब सांस को ही अगर ज़िंदगी समझ बैठे हैं ये कि कुछ वक्त तक सांस मिल रहा है तो फिर बात अलग है। मोदी जी असल में इसमें कोई दो राय नहीं कि देश के अंदर अलग अलग वर्गों की मिजाज को पहचानते हैं। वो घूमे हैं, साधु बनकर घूमे हों या भिक्षु क्या बनकर घूमे हों तो खुद ही बताते हैं, लेकिन वो इस देश के हरियाणा के लोग हों, पंजाब के लोग हों, उत्तर प्रदेश की नब्ज़ हो, इन लोगों के वो अंदर के मैं कह दूं धर्मांध रूप को ज़रूर जानते हैं। जो धार्मिक आडंबर है उससे बड़ा शानदार वाकिफ़ है वो।
उनको मालूम है कि किस वक्त क्या कहा, बिहार के अंदर भूख एक मसला है, तो उन्होंने कहा भाई 10-10 हज़ार रुपये डाल दो, डाल भी दिए हैं वो, और वो कुछ पैसा और बांटा जाएगा, 5 साल तक छुट्टी। तो ऐसे में मैं अपनी बात पर आता हूँ कि प्रशांत किशोर अगर मिसाल के तौर पर उस वर्ग में, चूँकि जो एंटी इनकम्बेंसी का भी थोड़ा शिकार हो सकता है, चूँकि नीतीश कुमार पिछले 15-20 साल से एक ही चेहरा है, शुरू में काम किया भी था, अब तो वो बहरहाल बिल्कुल ही पंगु हो गए हैं बीजेपी के सामने। तो ऐसे में वो वर्ग जो है, अगर बीजेपी को छोड़कर, मुझे उम्मीद नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी वोट जंक होता है ना, तो हार जाता है बीजेपी का बंदा। तो अगर वो मिसाल के तौर पे प्रशांत किशोर ना भी जीते हैं और वो 15-20 सीटों पे डेंट पहुंचा गए जो बीजेपी की थी, बीजेपी का बड़ा शानदार प्रदर्शन रहा 2020 में, आरजेडी का भी रहा है, तो ऐसे में अगर 15-20 सीटें जीत ली या मिसाल के तौर पर नुकसान ही पहुंचा गए, वहाँ कांग्रेस जीत गई, आरजेडी का बंदा जीत गया, तो समझ लीजिए कि फिर बीजेपी बिहार से चली गई। तो ये जो प्रशांत किशोर जिसको लाया गया था कि ये 100 लोगों को, मुसलमानों को टिकट देंगे और वहाँ जाकर जो है वो आरजेडी को और कांग्रेस को नुकसान पहुँचा देंगे, ऐसा तो होता हुआ दिख नहीं रहा है। चूँकि बिहार का मुस्लिम वर्ग तो इस बार असदुद्दीन ओवैसी पर भी भरोसा नहीं कर रहा है। SIR के मध्य से उन्होंने अपना काम तो पूरा कर लिया है बीजेपी ने, चुनाव आयोग के साथ मिलकर, जो भी उनको हो सकता था। लेकिन अगर प्रशांत किशोर बीजेपी के इस वोट में, जैसा कि मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, सेंध लगा गए, तो फिर बीजेपी का कोई पुरसाने हल बचता नहीं है। नीतीश कुमार को ले आओ या लल्लन सिंह को ले आओ या किसी और को ले आओ। और वैसे भी बिहार के अंदर बीजेपी ने अपना कोई चेहरा तो छोड़ा नहीं। सम्राट चौधरी हैं, उनके ऊपर प्रशांत किशोर ने वही काम किया जो बीजेपी करती है। उनके 10वीं का उनका वो नहीं निकल पा रहा है सर्टिफिकेट। तो ऐसे में अब देखिए 10वीं पास हो या 12वीं पास हो या ना हो, इस बात से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का क्या ताल्लुक़ है। हाँ, झूठ बोलने से ताल्लुक़ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे यहाँ एक बदनामी का एक ऐसा कह सकता हूँ प्रपंच रचा जाता है शुरू से ही। बीजेपी क्या करती है कि वो किसान के आंदोलन को बदनाम कर देना, राहुल गांधी को मुसलमान और मुलायम सिंह को मुसलमान बता देना, इस तरह की बदनामी वो धब्बे लगाते हैं। अब प्रशांत किशोर चूँकि इन्हीं के चेले थे तो वो लगा बैठे सम्राट चौधरी पे, तो वो तो बिल्कुल गए हत्थे से। बहरहाल दोस्तों, बिहार के तो इलेक्शन भी कुछ साफ नज़र आ रहे हैं। कोई बड़ी घटना अगर नहीं होती है, SIR का अगर बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, वोट अगर इतनी तादाद में नहीं घटाई जाती हैं, तो अब मोदी जी के लिए बिहार बहुत मुश्किल हो गया और वही प्रशांत किशोर शायद मुश्किल क्रिएट कर दें। जय हिंद। you